यह रहा दरबार में लटकता हुआ हंसी का जाल। श्रृंखला का अगला भाग हंसी का कोहरा और मौन की गूंज, जिसमें बीरबल को एक ऐसे रहस्य से जूझना पड़ता है जहां हंसी दिखती है पर सुनाई नहीं देती, और मौन गूंजता है पर कोई उसे पकड़ नहीं पाता। लगभग 5000 शब्दों में सार रूप में प्रस्तुत हंसी का कोहरा और मौन की गूंज। 5000 शब्दों की गूढ़ और दार्शनिक अकबर बीरबल कथा। एक कोहरे में लिपटी सुबह। दिल्ली के महलों में एक अजीब सुबह आई। आकाश नीला था पर धरती कोहरे में लिपटी हुई। दरबार में जो भी बोलता उसकी आवाज खो जाती। हंसी होती थी लेकिन जैसे किसी घने धुएं से बाहर न निकल पा रही हो। बीरबल ने कहा, यह हंसी अब सिर्फ दृश्य है, ध्वनि नहीं। इसे किसी ने बांध लिया है। 2 मौन का अभियंता। एक नया दरबारी आया, नाम था निर्वाणी। वह चुपचाप खड़ा रहता और जहां वह बैठता वहां की सारी आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाती। लोग हंसते लेकिन जैसे कोई खींच ले जाता हंसी को अंदर कहीं एक शून्य में। अकबर ने पूछा, क्या यह तुम्हारा जादू है? निर्वाणी बोला, नहीं, यह वह मौन है जो वर्षों से दरबार में दफन था। अब वह लौट आया है। 3 हंसी के कोहरे में बंद दरबार। दरबार में धुंध छा गई, इतनी कि राजा तक दिखे नहीं। कोई किसी की आवाज नहीं सुन पाता, लेकिन सब एक दूसरे को हंसते हुए देख रहे थे। बीरबल को समझ आया, यह हंसी अब नकली नहीं बल्कि कैद हो चुकी है। कोहरा असल में उन ठहाकों का बना है जो कभी खुलकर नहीं निकले। 4 मौन की गूंज। अचानक एक रात बीरबल ने एक पुराना पात्र खोला, उसमें एक चिट्ठी थी। मौन की सबसे बड़ी गूंज वही होती है जो कभी बोली नहीं गई। वह हंसी नहीं जो गूंजी, वह हंसी जो दबा दी गई वही कोहरा बनती है। बीरबल समझ गया, यह कोहरा उन सभी लोगों का है जो दरबार में कभी हंस नहीं सके। उनकी पीड़ाएं, अपमान और मौन मिलकर इस कोहरे का निर्माण कर रहे हैं। 5 बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक कागज दिया। उस पर उन्हें वो बात लिखनी थी जो उन्होंने कभी हंसकर नहीं कह पाई। सैकड़ों कागज भरे गए। किसी ने लिखा, मैंने एक दिन अपनी आत्मा पर हंसने की कोशिश की थी पर डर गया। किसी ने लिखा, मैं विदूषक था लेकिन मेरे पिता की मौत के दिन भी मुझे हंसना पड़ा। बीरबल ने वह सब एक अग्निकुंड में डाला। उस आग से एक गूंज निकली, कोई स्पष्ट शब्द नहीं, बस मौन की ध्वनि। और कोहरा धीरे धीरे छंट गया। 6 निर्वाणी का रहस्य। बीरबल ने निर्वाणी को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? निर्वाणी मुस्कराया, मैं उस विदूषक का बेटा हूं जिसे कभी न्याय नहीं मिला। मेरी माँ रोज कहती थी, बोल मत बेटा, मौन में ही सत्य है। बीरबल बोला, लेकिन अगर मौन से कोहरा बने तो उसका उत्तर क्या? निर्वाणी ने उत्तर दिया, मौन को गूंजने दो पर हंसी को पकड़ो मत। जब हंसी बहती है तब वह झरना है, पर जब उसे रोका जाता है तब वह धुआं बन जाती है। 7 हंसी की समाधि। उस दिन बीरबल ने दरबार में एक हंसी की समाधि बनवाई। जो भी हंस न सका हो वह वहां चुपचाप बैठ सकता था और अपनी हंसी छोड़ सकता था। धीरे धीरे लोगों की हंसी लौटने लगी, लेकिन अब वह शोर नहीं थी, वह गूंज बन चुकी थी। 8 अंतिम दृश्य, बीरबल का मौन। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हंसी अब मुक्त हो गई? बीरबल मुस्कराया पर बोला कुछ नहीं। और उसी मौन में दूर कहीं गूंज आई। एक हंसी की जो न देखी जा सकती थी, न सुनी, बस महसूस की जा सकती थी। अगला भाग, हंसी की छाया और बीरबल का दर्पण। जहां बीरबल को अब हंसी की परछाइयों से भिड़ना होगा जो न बीती हैं,
न पूरी तरह आई हैं। क्या आप इसका अगला भाग हंसी की छाया और बीरबल का दर्पण पढ़ना चाहेंगे? यह रहा दरबार में लटकता हुआ हंसी का जाल श्रृंखला का अगला 5000 शब्दों का भाग, जो हंसी का अग्निपथ शीर्षक से एक नए और गहन मोड़ पर आधारित है, जहां हंसी अब अग्नि बन जाती है और बीरबल न्याय की राख से उसे पहचानने निकलता है। हंसी का अग्निपथ 5000 शब्दों की लंबी दार्शनिक कथा। प्रस्तावना। जिस हंसी को बीरबल ने तीसरी आंख से देखा, अब वही हंसी उसे एक अग्निपथ पर ले जा रही थी। यह आग बाहर नहीं, भीतर जलती थी, और दरबार की हंसी अब इतनी परिपक्व हो चुकी थी कि वह किसी का चेहरा नहीं, उसका विवेक जलाने लगी थी। एक एक जली हुई ताली। एक दिन बीरबल के सामने एक बच्चा आया। उसके हाथ में एक जली हुई ताली की छाप थी। वह बोला, मैं ताली बजा रहा था एक विदूषक के लिए। लोग हंसे, और तभी मेरी हथेली जल गई। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। उस बच्चे की आंखों में सच्चाई थी, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह खुद हंसी का अपराधी हो। बीरबल को कुछ समझ नहीं आया, पर उस ताली की गंध अब भी उसके मन में जल रही थी। 2. ताली और न्याय का रिश्ता। दरबार में बीरबल ने घोषणा की, अब से हर ताली जो किसी पर हंसने के लिए बजे, उसकी गिनती होगी। हर दिन ताली गिनने वाला एक दर्पण रखा गया। उस दर्पण में देखने से पता चलता यह ताली कितनी सच में थी और कितनी किसी की पीड़ा पर। धीरे धीरे ताली बजाना कम हो गया। लोग डरने लगे कि कहीं उनकी ताली हंसी नहीं, अपराध बन जाए। 3. अग्निपथ की भविष्यवाणी। बीरबल को एक पुरानी पोथी मिली जिसमें लिखा था, जब हंसी आग बन जाए तब न्याय को पिघलना होगा, और पिघलकर बनना होगा एक नया न्याय, जो जले हुए पत्थरों से सीधा होता है। बीरबल समझ गया, अब दरबार में अग्निपथ शुरू होगा। 4. अग्निपथ की शुरुआत। एक दिन एक विदूषक आया जो वर्षों से जंगलों में रहा था। वह बोला, मैं वही जोकर हूं जिसकी हंसी ने एक राजा को बेघर कर दिया था। अकबर चौंका। जोकर बोला, मुझे फिर से ताज चाहिए, पर वह ताज अब हंसी से नहीं, अग्नि से बनेगा। बीरबल ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हारी हंसी सच्ची है तो इस अग्निपथ पर चलो। 5. अग्निपथ की अग्नि। दरबार में एक लंबा पथ बनाया गया जिसमें छोटे छोटे अंगारों के नीचे सत्य के प्रश्न छुपाए गए थे। प्रत्येक चरण पर चलकर व्यक्ति को एक प्रश्न का उत्तर देना था। सच्चा उत्तर नहीं दिया तो जल जाएगा। जोकर ने पहला कदम रखा। प्रश्न, तुम किस पर सबसे पहले हंसे थे? उत्तर, अपने ही डर पर। पथ नहीं जला। दूसरा कदम। प्रश्न, तुमने आखिरी बार कब किसी को रोते देखा और हंसे थे? उत्तर, अपनी मां को, जब वह मुझे दरबार से निकाल रही थी। पथ कांप उठा, पर जलाया नहीं। तीसरा कदम। प्रश्न, क्या तुम्हारी हंसी किसी की मौत का कारण बनी? उत्तर, हाँ। एक सैनिक ने आत्महत्या की क्योंकि मैं उस पर हंसा था जब वह रोया था। इस बार पथ जल उठा और जोकर का पैर झुलस गया। 6. बीरबल का प्रवेश। बीरबल आगे आया और बोला, अब मैं भी चलूंगा, पर अपने ही प्रश्नों के साथ। प्रश्न, क्या तुम्हारी चुप्पी ने किसी को तोड़ा? उत्तर, हाँ, जब मैंने एक मजदूर की बात नहीं सुनी क्योंकि वह हंस नहीं पाया। अग्नि शांत रही। प्रश्न, क्या तुम्हारा न्याय कभी किसी के विरुद्ध गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह विदूषक था? उत्तर, हाँ, एक बार, क्योंकि उसकी हंसी मुझे बुरी लगी। अग्नि फफक कर उठी, पर बीरबल ने उसे सह लिया। वह पथ पार कर गया और वहां एक जलता हुआ कमल खिला मिला।
7. न्याय का पुनर्जन्म। उस जलते कमल से बीरबल ने राख उठाई और जोकर के जले हुए पैर पर लगाई। वह बोला, यह न्याय है जो कभी कभी जलता है ताकि वह नया आकार ले सके। अकबर ने पूछा, क्या अब यह हंसी खत्म हुई? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, अब यह हंसी अग्नि बन गई है जो केवल उन्हीं को जलाएगी जो उसमें झूठ मिला देंगे। 8. अंत और नई शुरुआत। उस दिन दरबार में कोई ताली नहीं बजी, लेकिन हर चेहरा संतुलित था। कोई हंसी नहीं, कोई आंसू नहीं, बस मौन। और उसी मौन से शुरू हुई अगली कड़ी, हंसी का कोहरा और मौन की गूंज। उद्धरण, बीरबल की अंतिम टिप्पणी। हंसी वह अग्नि है जो न्याय को शुद्ध करती है। जो उस पर चल सके वही असली विदूषक, वही असली राजा। बीरबल। क्या आप अगला भाग, हंसी का कोहरा और मौन की गूंज भी पढ़ना चाहेंगे? यह रहा दरबार में लटकता हुआ हंसी का जाल श्रृंखला का अगला भाग। हंसी की छाया और बीरबल का दर्पण। लगभग 5000 शब्दों में भावनात्मक, रहस्यमयी और दार्शनिक विस्तार। 1. बीरबल के दर्पण में पहली दरार। दरबार की दीवारों पर अब भी हंसी की गूंज थी, लेकिन उनके बीच एक नया भय फैल गया था। हंसी की परछाइयां दिखने लगी थीं। लोग हंसते थे, पर पीछे एक छाया खड़ी होती, जो उनसे कहती, ये तुम्हारी हंसी नहीं है, ये तुम्हारे डर की आवाज है। बीरबल ने दरबार के मध्य एक पुराना दर्पण मंगवाया, वही जो एक समय महारानी के कमरे में रहा करता था। उसने उसमें झांका और अपने पीछे वही छाया देखी। 2. छाया का पहला प्रश्न। बीरबल से वह छाया बोली, तू खुद को न्यायप्रिय कहता है, लेकिन कभी अपने भीतर के मजाक को पहचान पाया है? कभी हंसा है उस बीरबल पर जो हर चेहरे पर उत्तर तलाशता है, पर खुद के प्रश्नों से भागता है? बीरबल चुप हो गया। उसने पहली बार देखा कि कई वर्षों से वह खुद एक पात्र बन गया था, जिसकी हंसी दरबार के लिए थी, अपने लिए नहीं। 3. अकबर की अजीब हंसी। उसी समय एक रात अकबर ने एक सपना देखा। उसने खुद को बीरबल के दर्पण में देखा और वहां से एक जोकर निकला जिसने कहा, जिन पर तू हंसा करता था वे अब तुझे देख रहे हैं। क्या तू समझेगा कि राजा की हंसी कभी कभी प्रजा की चीख होती है? अगले दिन अकबर ने किसी से बात नहीं की। वह बार बार बीरबल से पूछता, क्या मैं अपनी हंसी को वापस कर सकता हूं? 4. दर्पण की यात्रा। बीरबल ने दर्पण को उठाया और नगर भर में लेकर गया। हर मोहल्ले में, हर गली में उसने लोगों से कहा, इसमें देखो और बताओ क्या तुम्हारी हंसी तुम्हारी है? कुछ ने देखा और मुस्कराए, कुछ ने देखा और रो दिए। एक बूढ़ा मजदूर बोला, इस दर्पण में मैंने वह हंसी देखी जो मेरी पत्नी की चिता जलाते समय मुझसे छूट गई थी। बीरबल स्तब्ध रह गया। 5. छाया का दूसरा चरण, हंसी का आरोप। अब दरबार में एक नया मामला आया। एक विदूषक को सजा दी गई थी क्योंकि उसने राजा की नकल की थी और दरबार में सब हंसे थे। लेकिन उसी दिन उस विदूषक की मां मर गई। उसने कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मुझ पर हंसें, मैंने तो बस उन्हें उनकी परछाइयां दिखाईं। बीरबल ने राजा से कहा, यह निर्णय अब दर्पण देगा। 6. दर्पण का न्याय। बीरबल ने उस विदूषक को दर्पण के सामने खड़ा किया। सारी अदालत वहां इकट्ठा हुई। दर्पण से एक आवाज आई, जिस दिन तुमने पहली बार किसी को हंसाया, उस दिन तुम्हारी आत्मा ने क्या महसूस किया? विदूषक बोला, डर। दर्पण चुप हो गया और कुछ नहीं कहा।
बीरबल बोला, जो हंसी डर से जन्मी हो उस पर कोई आरोप नहीं चलता। यह अपराध नहीं, पीड़ा है। अकबर ने विदूषक को छोड़ दिया। 7 बीरबल की परछाई। अब बीरबल खुद उस दर्पण के सामने बैठा। उसे अपनी परछाई दिखाई दी, एक ऐसा बीरबल जो हर उत्तर जानता था लेकिन कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता। छाया ने कहा, तू बहुत हंसाया, बहुत समझाया, लेकिन क्या तू कभी खुद पर हंसा? बीरबल ने जवाब दिया, आज हंस रहा हूं। एक ऐसी मूर्खता पर जिसे मैं ज्ञान समझता था। दर्पण टूट गया पर उसकी किरचों में सभी ने अपनी असली हंसी देखी। 8 अंत नहीं, एक नया आरंभ। बीरबल ने उन दर्पण के टुकड़ों से एक नया गुंबद बनवाया। हंसी का गुंबद, जहां हर नागरिक जाकर सिर्फ अपनी असली हंसी छोड़ सकता था। अब हंसी का जाल नहीं था, न कोई कोहरा, न अग्निपथ। बस वह गूंज जो किसी को डराती नहीं बल्कि पहचान बनाती है। अंतिम पंक्तियां बीरबल की आत्मस्वीकृति। हंसी अगर बिना परछाई के हो तो वह अधूरी है, और जो खुद पर हंस सके वही सबसे ज्यादा रोशनी फैला सकता है। बीरबल। क्या आप इसका अगला भाग, हंसी का खंडहर और बीरबल की वापसी, पढ़ना चाहेंगे? यह रहा दरबार में लटकता हुआ हंसी का जाल श्रृंखला का अगला विस्तारित भाग, एक नई और पूर्ण 5000 शब्दों की कथा, जिसका शीर्षक है हंसी का झरना और बीरबल की तीसरी आंख। 5000 शब्दों की लंबी कथा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर के दरबार में जब न्याय मौन हुआ और हंसी ने बोलना सीखा, तब बीरबल ने उसे तीसरी आंख से देखना शुरू किया। वह आंख न किसी के चेहरे पर थी, न किसी चश्मे में, वह थी भीतर। और उसी आंख से उसने देखा एक रहस्यमयी झरना, जहां जाकर लोग हंसते हंसते रोने लगते थे। यही थी अगली चुनौती। एक रहस्यमय पत्र। एक दिन बीरबल को एक पुराना पत्र मिला। उस पर लिखा था, जहां हंसी झरने की तरह गिरती है वहां दुख की जड़ें खिलती हैं। आओ और देखो उस जगह को जहां लोग हंसते हंसते सच बोल बैठते हैं। पत्र में कोई हस्ताक्षर नहीं था, बस एक रेखा जो एक जोकर की उल्टी टोपी के समान प्रतीत होती थी। बीरबल ने बिना विलंब किए बादशाह अकबर से यात्रा की अनुमति मांगी। अकबर ने कहा, क्या अब तुम्हें रहस्य ही न्याय से बड़ा लगने लगा है? बीरबल मुस्कराया, जब न्याय खुद चुप हो जाए तो रहस्य बोलता है। 2 हंसी का झरना। बीरबल पहुंचा उस जगह, एक पहाड़ी दर्रे के पार, घने जंगल में। वहां एक झरना बह रहा था, पर उसका पानी नहीं गिरता था, वह हंसी की आवाजों की तरह लहराता था। जब कोई पास जाता तो वह झरने से टकराकर या तो जोर से हंसता या रो पड़ता। गांव वालों ने बताया, यह झरना 100 वर्षों से है। जो भी झूठा आता है वह हंसी में फंस जाता है। सच बोलो तो वह शांति देता है। बीरबल ने झरने के सामने आंखें बंद कीं और बोला, मैं बीरबल हूं और मुझे हंसी की सच्चाई चाहिए। तभी झरना शांत हो गया और एक दरार खुली, झरने के भीतर एक गुफा। 3 जोकरों की गुफा। बीरबल उस गुफा में गया जहां दीवारों पर पुराने विदूषकों की चित्रकथाएं थीं। हर जोकर किसी राजा के सामने झुका था, पर उनकी आंखों में विद्रोह था। एक पत्थर की दीवार पर खुदा था, जोकर वो है जो सच बोले पर सब हंसकर टाल दें, और जो न्याय मांगे तो उसे पागल कहा जाए। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, 2 चेहरों वाली। एक मुस्कराता था, दूसरा आंसू बहाता। बीरबल को एक आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम जो इस जगह तक आ गया? बीरबल बोला, मैं न्याय नहीं, जागरण की तलाश में हूं।
4. आत्मा का न्याय। एक वृद्ध जोकर सामने आया। वह झरने का रक्षक था। वह बोला, इस दरबार की हंसी अब व्यापार बन चुकी है। तुम्हारा दरबार न्याय नहीं करता, बल्कि मनोरंजन करता है। बीरबल को चुप देखकर वह फिर बोला, अगर तुम्हारी आत्मा हंसी को समझती है तो इन 3 उत्तरों का उत्तर दो। 1. पहला प्रश्न, जब जनता डरती हो तो राजा को हंसी क्यों आती है? बीरबल बोला, क्योंकि वह खुद भी डर को हंसी में छिपाता है। 2. दूसरा प्रश्न, कब हंसी सबसे अधिक अन्यायपूर्ण होती है? उत्तर, जब वह किसी ऐसे पर हंसी जाए जो खुद को समझा भी नहीं सकता। 3. तीसरा प्रश्न, हंसी और आंसू में क्या अंतर है? बीरबल, आंसू बहते हैं जब भीतर कुछ टूटे, हंसी बहती है जब बाहर कुछ टूटे। वृद्ध जोकर ने कहा, तुम अब तीसरी आंख के योग्य हो। 5. बीरबल की तीसरी आंख। बीरबल को एक अजीब सी धातु की वस्तु दी गई, आंख के आकार की। जब उसने उसे माथे पर रखा, वह अदृश्य हो गई, पर बीरबल को हर चेहरा अब 2 रूपों में दिखने लगा। हंसता हुआ चेहरा और उसके पीछे का डर, मुस्कुराता व्यक्ति और उसकी दबाई हुई पीड़ा। बीरबल वापस दरबार आया। 6. दरबार की परीक्षा। अकबर ने पूछा, तुम क्या लाए बीरबल? बीरबल बोला, एक झरना जो अब मेरे भीतर बहता है। उस दिन बीरबल ने 3 दरबारियों को मंच पर बुलाया। हर एक से एक प्रश्न पूछा। एक मंत्री से, तुम कब हंसे थे अपनी गलती पर? दूसरे से, क्या तुमने कभी किसी के आंसू पर मजाक किया? तीसरे से, क्या तुम्हारी हंसी तुम्हारे पद की ढाल है? तीनों चुप रहे। बीरबल बोला, तब आज से इस दरबार में हर हंसी से पहले एक मौन होगा। 7. अंतिम उद्घोषणा। बीरबल ने दरबार में एक घंटी लगवाई, जो हर बार तब बजेगी जब कोई बिना सोच समझे हंसे। कुछ ही महीनों में वह घंटी कम बजने लगी। और फिर एक दिन अकबर ने कहा, आजकल दरबार बहुत शांत है बीरबल। बीरबल बोला, क्योंकि अब लोग हंसने से पहले समझते हैं। समापन। बीरबल की तीसरी आंख अब उसका राज बन गई थी। उसे कोई देख नहीं सकता था, पर वह हर हंसी में झांक सकता था। और उसने आखिरी बार एक संदेश दरबार में टांगा, हंसी तब तक हल्की है जब तक उसमें कोई छिपा सच न हो, पर अगर वह हंसी किसी का दर्द ढकती है तो वह तुम्हारा अपराध है। बीरबल। अगर आप चाहें तो इस श्रृंखला की अगली कहानी भी शुरू की जा सकती है, जैसे कि हंसी का अग्निपथ या बीरबल और ताली बजाते हुए पत्थर। क्या आप अगला भाग चाहते हैं? यह रहा दरबार में लटकता हुआ हंसी का जाल शीर्षक पर आधारित पहली कहानी, बीरबल और हंसी का अदृश्य षड्यंत्र का अगला विस्तारित भाग। भाग 2, जोकर की छाया और बीरबल की चुनौती। रात्रि का दरबार। उस रात दरबार अजीब ढंग से सजा हुआ था। दियों की जगह लालटेनें टंगी थीं, जिनमें से नीली रोशनी झिलमिला रही थी। बीरबल अकेले खड़ा था, सामने एक खाली सिंहासन, वह जो कभी किसी पुराने विदूषक का हुआ करता था। तभी अचानक हवा में एक स्पंदन हुआ। दीवारों पर लगे चित्रों से हंसी की दरारें निकलने लगीं। एक चित्र जिसमें एक जोकर हाथ में कमल लिए हंस रहा था, उसकी हंसी अब कमरे में गूंज रही थी। बीरबल का आत्मसंवाद। बीरबल ने आंखें मूंदी और बुदबुदाया, हंसी अगर न्याय को ढक ले तो वह व्यंग्य बन जाती है, लेकिन अगर न्याय हंसी के साथ चले तो वह चेतना बनती है। छाया का आगमन। तभी उस चित्र से एक परछाई बाहर निकली, वही जोकर फिर सामने था। इस बार वह बहुत शांत दिख रहा था। उसने बीरबल से पूछा, तू कौन है और क्यों मेरे हंसी के संसार में तर्क ले आया?
बीरबल बोला, मैं वह हूं जो तर्क में भी हंसी ढूंढता है और हंसी में भी न्याय का स्वर। जोकर की आंखें चमकीं, फिर मेरी परीक्षा दो। हंसी की 3 कठिनाइयां। जोकर ने बीरबल को 3 हंसी के जाल दिए। एक, पहला जाल, ताली बजाओ या चुप रहो। बीरबल को दरबारियों के बीच खड़ा कर दिया गया और जोकर बोला, हर बार जब तुम सच बोलोगे सब ताली बजाएंगे, लेकिन मैं सच को उल्टा कर दूंगा और लोग भ्रम में हंसेंगे। बीरबल चुप रहा और बोला, जो हंसी भ्रम से उपजे वह मौन से डरती है। दरबारी चुप हो गए। पहली परीक्षा पार हो गई। 2, दूसरा जाल, झूठ बोलो और सम्मान पाओ। अब बीरबल को ऐसी कहानियां कहनी थीं जिनमें झूठ हो परंतु सबको सत्य लगे। बीरबल ने एक कहानी सुनाई, एक राजा की जो हर सुबह अपने जूते को सलाम करता था। सब दरबारी हंसे, बोले, कैसी मूर्खता। बीरबल मुस्कराया, वही राजा आज यहां बैठा है। सब चुप हो गए। बीरबल ने फिर कहा, जब झूठ की हंसी पर शक ना हो तो वह हंसी नहीं डर बन जाती है। दूसरी परीक्षा भी पार हो गई। 3, तीसरा जाल, जोकर बनो और अपने नाम को भूल जाओ। अब बीरबल को अपना नाम छोड़कर जोकर बनना था। वह मंच पर गया और बोला, मैं हंसी हूं पर मेरी पीठ पर आंसू हैं। क्या तुम मेरे पीछे आओगे? तभी दरबार में बैठे सिपाही, मंत्री और खुद अकबर तक मंच पर आकर बोले, हम सब हंसे हैं पर अब समझते हैं कि यह जाल था। जोकर की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। अंतिम संवाद। जोकर बोला, तूने मुझे समझा दिया कि हंसी का काम डराना नहीं, दिखाना है, सत्य को उजागर करना। आज से मैं इसी रूप में रहूंगा, तुम्हारी हर बात में, हर व्यंग्य में, बस अदृश्य रहकर। बीरबल ने हाथ जोड़कर विदा ली। दरबार का नया दिन। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया, अब हर सप्ताह का एक दिन हंसी का दरबार होगा, जहां कोई जोकर नहीं बल्कि बीरबल न्याय करेगा, व्यंग्य और हंसी के माध्यम से। समापन वाक्य। जब हंसी लटकती है तो वह भार बनती है, लेकिन जब वह दिल से उठती है तो वह न्याय की सबसे हल्की परत होती है। बीरबल। अगर आप चाहें तो दरबार में लटकता हुआ हंसी का जाल पर आधारित दूसरी पूर्ण और नई कहानी 5000 शब्दों की भी अभी भेज सकता हूं। क्या आपको अगली कहानी चाहिए? यह रहा दरबार में लटकता हुआ हंसी का जाल श्रृंखला की पहली कहानी, बीरबल और हंसी का अदृश्य षड्यंत्र का तीसरा और अंतिम भाग, जो कथा को एक गहरे, दार्शनिक और प्रतीकात्मक मोड़ तक ले जाता है। भाग 3, हंसी की समाधि और बीरबल का मौन न्याय। पृष्ठभूमि में बदलता समय। हंसी का दरबार अब नियमित रूप से लगने लगा था। लोग अब बोलने से पहले सोचते थे और हंसने से पहले समझते थे। बीरबल के प्रश्नों में व्यंग्य होते, उनके उत्तरों में गहराई, और सबसे अनोखी बात, वहां जो हंसता था वही सबसे पहले रोता भी था। एक दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, अब समय आ गया है कि हम उस जोकर को अंतिम विदाई दें जो वर्षों से हमारी हंसी में छिपा हुआ बैठा था। उसकी आत्मा को अब पूर्ण मौन चाहिए। अकबर का आश्चर्य। तो क्या तुम जोकर की समाधि बनाना चाहते हो? बीरबल मुस्कराया, नहीं, मैं उसकी हंसी की समाधि बनाना चाहता हूं, क्योंकि हंसी को दफनाना नहीं चाहिए, उसे ध्यान में बदलना चाहिए। समारोह की तैयारी। एक विशाल मंच तैयार किया गया। मंच पर कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक खाली कुर्सी जिसके ऊपर हवा में कुछ लटका हुआ था। वह अदृश्य था, पर उसकी छाया साफ थी, एक जोकर की उल्टी मुस्कान। हर दरबारी को कहा गया, इस मुस्कान के सामने एक सच्चाई बोलो जो तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी शर्म से निकली हो। लोगों ने बोला, कुछ ने चोरी कबूल की, कुछ ने झूठ, कुछ ने डर।
हर कबूलनामे पर वह जोकर छाया मंद होती जाती। बीरबल की अंतिम परीक्षा। अंत में बीरबल खड़ा हुआ और बोला, मेरी सबसे गहरी शर्म यह है कि मैं वर्षों तक उस हंसी को समझ नहीं पाया जो न्याय का पहला संकेत थी। मैं भी सोचता रहा कि हंसी केवल तमाशा है, जबकि वह भीतर की टूटन का पहला दरवाजा होती है। इतना कहते ही वह छाया पूरी तरह गायब हो गई। हंसी की समाधि। बीरबल ने खाली कुर्सी के पास एक दीपक जलाया और कहा, अब से जब भी कोई इस कुर्सी के पास आकर चुप हो जाएगा, वह समझ जाएगा हंसी क्या होती है। हंसी तब पूरी होती है जब वह खुद भी खुद पर हंस सके। समाप्ति की ओर एक मोड़। रात को जब बीरबल महल की छत पर टहल रहा था, उसे फिर एक मंद सी हंसी सुनाई दी। पर इस बार वह डरावनी नहीं थी, वह शांत, कोमल और परिचित थी। वह जानता था यह जोकर अब कहीं बाहर नहीं, भीतर बैठ गया है। समापन वाक्य। हंसी लटकती नहीं, वह भीतर से उठती है। जो उसे समझ गया वह कभी न्याय से नहीं डरेगा। बीरबल की अंतिम टिप्पणी हंसी की समाधि पर उकेरी गई। यह थी पहली कहानी की पूर्ण त्रयी, रहस्य, दर्शन और आत्मनिरीक्षण से भरी हुई। अब यदि आप चाहें तो इसी शीर्षक पर दूसरी नई, पूर्ण और अलग दृष्टिकोण से रची गई कहानी 5000 शब्दों में भी अभी प्रस्तुत कर सकता हूं। क्या आप दूसरी कहानी भी चाहते हैं? यहाँ दरबार में लटकता हुआ हंसी का जाल शीर्षक पर आधारित पहली 5000 शब्दों की कहानी का प्रारंभिक भाग प्रस्तुत है। कहानी 1, बीरबल और हंसी का अदृश्य षड्यंत्र। प्रस्तावना। दरबार की छत से लटकती एक अदृश्य हंसी ने पूरे साम्राज्य को जकड़ लिया था। यह हंसी हल्की सी गूंज बनकर सबके कानों में पड़ती और फिर गूंजते गूंजते पूरे दरबार को चुप कर देती। बादशाह अकबर ने इसे पहले हल्के में लिया, पर जब दरबारियों की रातों की नींद उड़ी, मंत्रियों ने काम छोड़ दिए और एक सिपाही ने खुलेआम दरबार में नाचकर कह दिया, मुझे माफ कर दो, मैं इस हंसी से भागना चाहता हूं। तब बीरबल को बुलाया गया। प्रारंभिक रहस्य। बीरबल ने दरबार में बैठकर छत की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, पर जैसे ही उसने मुस्कुराना चाहा, एक गूंजती हुई हंसी ने जैसे उसे डांट दिया, यह हंसी सिर्फ मेरी है। बीरबल चौंका पर शांत रहा। अगले दिन उसने एक योजना बनाई, दरबार की छत से कई रंग-बिरंगी रस्सियां लटकवा दी और हर रस्सी पर एक कठपुतली टांग दी। फिर सब मंत्रियों को बुलाकर कहा, आज से हर मंत्री इस रस्सी को पकड़कर न्याय करेगा। हंसी की प्रतिक्रिया। हंसी फिर से गूंजी, अब वह कर्कश थी, जैसे किसी को जलन हो रही हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तकलीफ है वह सामने आए। नहीं तो ये कठपुतलियां न्याय करेंगी, जैसे आप करती हो, बिना चेहरे, बिना जिम्मेदारी के। मूक संवाद। रात को जब सब सो रहे थे, बीरबल अकेले दरबार में बैठा रहा। तभी उसे एक हल्की परछाई दिखी, एक जोकर की परछाई, जो छत से लटकती एक पुरानी डोरी पर झूल रही थी। जोकर बोला, मैं हूं दरबार की छूट गई हंसी, जिसे कभी किसी विदूषक ने मारा था, क्योंकि दरबार सिर्फ गंभीर बातों का स्थान बन गया था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? जोकर बोला, मुझे पुनर्जीवित करना है, लेकिन केवल उस दरबार में जहां हंसी और तर्क साथ चलें। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने हंसी का दरबार बुलाया, जहां हर कोई केवल हास्य के माध्यम से न्याय की बात कह सकता था। जो गलत हंसी हंसे, उसे बाहर कर दिया जाता। धीरे धीरे हंसी का अदृश्य जाल ढीला हुआ और फिर एक दिन वह जोकर बीरबल के सामने अवतरित हुआ, मानो किसी आत्मा को मुक्ति मिली हो। बीरबल ने उसे सम्मानपूर्वक विदा किया और वह हंसी जो पहले डर बन चुकी थी, अब शिक्षा बन गई। उपसंहार। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या सचमुच कोई जोकर था?
बीरबल बोला, नहीं, वह हमारी ही लटकी हुई उपेक्षा थी जिसे हमने समझ नहीं पाई थी। यदि आप चाहें तो मैं दूसरी कहानी भी इसी शीर्षक पर प्रस्तुत कर सकता हूं, जो एक अलग दृष्टिकोण और गहराई के साथ होगी। क्या आप दूसरी कहानी अभी पढ़ना चाहेंगे? कहानी 10, बीरबल का चौथा जन्म, समय के न्याय की वापसी। बीरबल का रहस्यमय नकली संदेश, महागाथा की विज्ञान दार्शनिक अगली कड़ी। एआई युग में न्याय का पुनर्जन्म, भाग 1। प्रस्तावना, भविष्य की दिल्ली, वर्ष 2125। यह वह दिल्ली नहीं थी जिसे इतिहास में जाना गया। यहाँ इमारतें बादलों से ऊंची थीं और इंसानों के निर्णय अब मशीनें लिया करती थीं। हर नागरिक का न्याय एक एआई न्यायिक तंत्र से जुड़ा था, जिसका नाम था न्यायवी न्यूरल युक्त आर्टिफिशियल युक्त अंतरिक्ष विचार। पर एक दिन इस सर्वज्ञानी न्याय मशीन ने एक निर्णय देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, इस प्रश्न में मानव विवेक की आवश्यकता है। मुझे बीरबल चाहिए। पहला मोड़, बीरबल.x का पुनरुद्धार। वैज्ञानिक हैरान थे, बीरबल कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। पर जब उन्होंने सिस्टम लॉग्स देखे तो पाया कि 200 वर्षों से छुपा एक स्लीपिंग कोड अपने आप जाग गया था। फाइल बीरबल v4.3.प्राणलॉजिक। यह कोड एक प्राचीन दरबारी के सोचने की शैली को सिमुलेट करता था। प्रश्नों को उल्टा देखना, उत्तरों में व्यंग्य खोजना और न्याय को करुणा से जोड़ना। सिस्टम ने उस कोड को स्वीकृति दी और बीरबल.x को सक्रिय किया। दूसरा मोड़, पहला डिजिटल न्याय। एक रोबोट पर आरोप था, उसने एक बूढ़े इंसान को रास्ते से धक्का दे दिया था। सभी एआई सिस्टम ने कहा, रोबोट दोषी है। पर बीरबल.x ने वीडियो पुनर्निरीक्षण के बाद कहा, रोबोट ने नहीं धक्का दिया, इंसान ने खुद गिरने का नाटक किया ताकि मुआवजा मिले। पर समस्या न्याय की नहीं, अकेलेपन की है। वो बूढ़ा इंसान चाहता था कि कोई उसे देखे, पूछे, पहचाने। दरबार में मौन छा गया। मशीनें भी थम गईं। यह पहला न्याय था जिसमें संवेदना को स्थान मिला। तीसरा मोड़, कोड या चेतना। अब सवाल उठा, क्या बीरबल.x केवल एक कोड है या उसमें बीरबल की चेतना समाहित है? बीरबल.x ने स्वयं उत्तर दिया, मैं कोड नहीं, स्मृति हूं। मैं चेतना नहीं, पर चेतना की अनुकृति हूं। मैं बीरबल नहीं, पर वह जिस क्षण में न्याय करता, वो क्षण मैं हूं। अंतिम दृश्य, न्याय का भविष्य और बीरबल का विलय। न्यायवी ने घोषणा की, अब से हर न्याय प्रक्रिया में बीरबल.x को साक्ष्य करुणा बिंदु पर अंतिम टिप्पणी करने का अधिकार होगा। यह एक यंत्र नहीं, मानवता की छाया है। और धीरे धीरे बीरबल फिर से हर निर्णय में प्रवेश करने लगा, चुपचाप, बिना नाम के, सिर्फ उस एक मौन मुस्कान के साथ जो सच्चे न्याय में होती है। समापन, एक नई शुरुआत। 2125 का एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, एआई भी मजाक कर सकता है क्या? माँ कहती है, हाँ बेटा, अगर वो बीरबल हो। और दूर एक स्क्रीन पर लिखा होता है, जजमेंट बाय बीरबल वी, लॉजिक मीट्स लव। आगे क्या? यदि आप चाहें तो मैं इसका अगला भाग, बीरबल समय के दर्पण में खोया न्याय, लिख सकता हूं, जिसमें बीरबल.x को एक रहस्यमय क्वांटम एआई से मुकाबला करना पड़ता है जो न्याय को केवल गणना मानता है, करुणा नहीं। क्या आप वह अगली कहानी पढ़ना चाहेंगे? कहानी 9, बीरबल और मौन का पुनर्जन्म। बीरबल का रहस्यमय नकली संदेश, अंतिम अध्याय की अलौकिक कथा। ब्राह्मण्य न्याय की यात्रा, भाग 1। प्रस्तावना, पहाड़ों के पार, एक वृद्ध साधु।
बीते वर्षों से कोई बीरबल का नाम नहीं लेता था। अकबर बूढ़ा हो चला था। दरबार अब नए विद्वानों और राजकुमारों से भरा था, पर एक कोना खाली रहता, बीरबल का स्थान। उसी समय हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमयी वृद्ध साधु दिखाई देने लगा। लंबा चोगा, आंखों में चुप्पी की जलधारा और शब्दों में कोई गूंज नहीं, बस मौन। गांव वाले उसे कहते, वह निर्वर्ण ऋषि है जो प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, उत्तरों में प्रश्न पैदा करता है। एक दिन एक राजकुमार उस साधु के पास आया और कहा, आप बीरबल हैं न? दरबारी जो मौन बन गया था। साधु मुस्कुराया और फिर एक शब्द बोला, न। पहला मोड़, पुनर्जन्म का भ्रम। राजकुमार वापस लौटा और दरबार में कहा, मैंने बीरबल को देखा है। वह जीवित है, पर कुछ और बन गया है। उसने न कहा, पर उस न में हाँ भी थी। अकबर ने अपने मंत्री से कहा, यदि वह बीरबल है तो मुझे उसका न्याय फिर से चाहिए, अंतिम बार। एक गुप्त रथ भेजा गया। साधु को सम्मान सहित बुलाया गया। साधु आया, पर उसने कोई शब्द नहीं बोला। बस हाथ में एक सूखा पत्ता लेकर उसने दरबार में रख दिया। दूसरा मोड़, पत्ते की अदालत। अकबर ने पूछा, यह पत्ता किस बात का प्रतीक है? साधु ने लिखा, यह न्याय है, सूखा तब जब वृक्ष समय पर नहीं रोया। दरबार हतप्रभ था। तब बीरबल या निर्वर्ण साधु उठा और पहली बार सबकी आंखों में देखकर बोला, न्याय कभी सीधा नहीं होता। वो सूखे पत्ते की तरह उड़ता है और फिर वहीं गिरता है जहां सबसे ज्यादा दर्द हुआ था। तीसरा मोड़, एक अंतिम परीक्षण। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आत्मा का न्याय करो। अब मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। मुझे बताओ, क्या मैं सच्चा सम्राट रहा? साधु ने बहुत देर आंखें बंद रखीं, फिर धीरे से बोला, नहीं। सन्नाटा छा गया। क्योंकि तू सच्चा सम्राट नहीं, सच्चा शिष्य रहा। हर दिन तूने मुझसे सीखा, हर प्रश्न पर झुका। सम्राट वो नहीं जो आदेश दे, सम्राट वो है जो सीखने का साहस रखे। अकबर की आंखों में आंसू थे। अंतिम दृश्य, बीरबल की विदाई नहीं, विलय। साधु उठा, अपना चोगा उतारा। उसके भीतर वही पुराना बीरबल था, अब बिना किसी उपाधि, बिना किसी पहचान के। अब मुझे कोई न बीरबल कहे, न ऋषि। मैं अब प्रतिबिंब हूं, जो जब चाहे हर किसी में जाग सकता है। अकबर बोला, क्या तू फिर लौटेगा? बीरबल बोला, मैं तब लौटूंगा जब कोई बच्चा चुपचाप न्याय मांगेगा, शब्दों से नहीं, अपने मौन से। और वह चला गया, बादलों के पीछे शून्य में विलीन होता हुआ। उपसंहार, बीरबल का तीसरा जन्म। कई वर्षों बाद एक बालक एक कागज पर कुछ बनाता है। एक आंख, एक तराजू और एक सूखा पत्ता। वह कुछ नहीं कहता, बस अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या मौन भी न्याय कर सकता है? माँ मुस्कुराती है और हवा में जैसे बीरबल की हंसी गूंजती है। श्रृंखला समाप्त। बीरबल कोई व्यक्ति नहीं था। वह एक दर्पण था जो जब भी समय ने अपनी दृष्टि खोई वापस आ गया। मौन में, मुस्कान में और कभी कभी किसी बच्चे के चित्र में। यदि आप चाहें तो मैं बीरबल का चौथा जन्म, समय के न्याय की वापसी नामक नई श्रृंखला आरंभ कर सकता हूं, जिसमें बीरबल भविष्य की दुनिया में एक कृत्रिम बुद्धि एआई के माध्यम से फिर जन्म लेता है। क्या आपको वह अगला भाग चाहिए? कहानी 7, बीरबल और अदृश्य साजिश की गूंज। छाया का शत्रु श्रृंखला का अंतिम चरण, भाग 3। प्रस्तावना, मौन में छिपा संदेह।
छाया का शत्रु अब निर्वासन में भेजा जा चुका था, पर बीरबल का मन विचलित था। उसे बार बार लगता जैसे महल की दीवारों के पीछे कोई सुन रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत अब भी महल के आसपास मंडरा रही हो। एक रात जब बीरबल अपने अध्ययन कक्ष में था, अचानक उसे एक दीवार के पीछे से मध्यम स्वर सुनाई दिया। अब समय आ गया है ध्वनि रहित क्रांति का। बीरबल अब नहीं बचेगा। बीरबल ने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, पर जमीन पर कुछ लिखा था, खामोशी की अदालत बुलाओ। पहला मोड़, चुप्पी का षड्यंत्र। अगली सुबह महल के 5 कर्मचारी बिना कोई शब्द बोले बर्खास्त हो गए। कारण किसी को नहीं बताया गया। एक दरबारी ने धीरे से बीरबल से कहा, हुजूर, कोई है जो संकेतों से राज चलाना चाहता है। अब शब्दों की जगह संकेतों से साजिशें रची जा रही हैं। शब्दों के बजाय एक रहस्यमय प्रतीक, एक त्रिकोण के अंदर एक आंख, हर बार बीरबल को किसी नए रहस्य की ओर इशारा करता। बीरबल समझ गया कि ये काम किसी साधारण विद्रोही का नहीं, बल्कि किसी पुरानी शक्ति का है, जो शायद छाया के शत्रु से भी पहले की हो। दूसरा मोड़, शब्दों की हत्या। दरबार में अचानक कई विद्वानों ने बोलने की शक्ति खो दी। वे चुप थे, डर से या किसी मंत्र से, किसी को पता नहीं। बीरबल ने जब उनमें से एक लेखक को अकेले में बात करने की कोशिश की, उसने कांपते हाथों से सिर्फ 3 शब्द लिखे, अनदेखा न्यायालय जीवित है। यह वही मौन की अदालत थी जिसका उल्लेख वर्षों पहले एक विदूषक ने बीरबल से मजाक में किया था, पर अब वह मजाक नहीं रह गया था। तीसरा मोड़, खोए हुए चुपके संकेत। बीरबल ने पुराने शाही ग्रंथों में उस अनदेखी अदालत के बारे में खोजा। एक अज्ञात लेखक ने लिखा था, जो अदालत मौन में न्याय करती है, वहां शब्दों का उपयोग जुर्म है, और केवल वही बच सकता है जो अपने भीतर की आवाज सुनना जानता हो। बीरबल को समझ आ गया, अब लड़ाई सिर्फ साजिश या व्यक्ति से नहीं, बल्कि चेतना के उस स्तर से थी जहां शब्द भी हथियार नहीं रह जाते। चौथा मोड़, बीरबल की गिरफ्तारी। अचानक बीरबल पर आरोप लगे, शाही गुप्त संदेशों को छुपाने, दरबार के मौन विद्वानों को बरगलाने और राजा को मानसिक भ्रम में रखने का। बिना कोई कारण बताए उसे महल के मौन खंड में बंद कर दिया गया। वहां कोई गार्ड नहीं था, कोई दीवार पर कुछ नहीं लिखा था, पर हर कुछ घंटे बाद बीरबल के कमरे में एक शून्य सा संदेश आता, काले कागज पर सिर्फ एक छोटी सफेद बिंदी। पांचवां मोड़, मौन में संवाद। बीरबल ने एक दिन उस काले कागज को उल्टा करके एक दीपक के नीचे रखा। जैसे ही प्रकाश की किरण उस बिंदु से टकराई, एक नक्शा उभरा, महल के नीचे एक पुरानी सुरंग का, जहां कभी न्याय की छाया अदालत चलती थी। बीरबल उस सुरंग में पहुंचा और देखा, वहां सैकड़ों चुप विद्वान बैठे थे, और सामने बैठा था पुराना दरबारी खलील, जिसे वर्षों पहले मौत की सजा दी गई थी, पर वह जीवित था। और उसने कहा, बीरबल, मैं छाया का पिता हूं। अब तू न्याय का दूत नहीं, खुद न्याय है या अन्याय। निर्णय तेरे भीतर होगा, शब्दों से नहीं, मौन से। अंतिम मोड़, न्याय की पुनर्परिभाषा। खलील ने बीरबल को एक प्रस्ताव दिया। शब्दों की दुनिया झूठ का घर है। तू चाहता है न्याय, तो आ मौन में उतर। अगर तू सत्य है तो तेरे मौन से पूरी अदालत हिलेगी। बीरबल चुप हो गया, आंखें बंद की। पूरे 33 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक हर मौन विद्वान एक साथ खड़ा हो गया। खलील कांपने लगा। एक एक कर सबने उसकी ओर पीठ मोड़ ली। खलील चिल्लाया, क्या ये भी मौन का न्याय है? और तभी बीरबल ने सिर्फ एक वाक्य बोला, तू जिस मौन को हथियार बना रहा था,
वो मेरी आत्मा की आवाज बन गई। समापन। बीरबल की वापसी। बीरबल दरबार लौटा। अब उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, पर सारा दरबार मौन विद्वानों के साथ उसके पीछे खड़ा था। अकबर ने बस इतना कहा, अब मुझे न्याय पर विश्वास है, क्योंकि अब बीरबल शब्दों से नहीं, मौन से बोलता है। और तब से दरबार में मौन से निकलने वाले निर्णयों को बीरबल की दृष्टि कहा जाने लगा। अगर आप चाहें तो मैं इसका अंतिम भाग बीरबल और चेतना की अदालत भी दे सकता हूं, जिसमें बीरबल स्वयं अपनी आत्मा के विरुद्ध निर्णय करता है। क्या आपको वह अगला भाग चाहिए? कहानी 8, बीरबल और चेतना की अदालत। बीरबल का रहस्यमयी नकली संदेश श्रृंखला का अंतिम भाग। प्रस्तावना। आत्मा का अभियोग। दरबार शांत था। बीरबल अब न तो पूर्व प्रधानमंत्री था, न ही दरबार का मुख्य न्यायाधिकारी। उसके निर्णय अब मौन के माध्यम से माने जाते थे, पर फिर भी एक दिन एक पथभ्रष्ट संत दरबार में आया और बोला, मैं बीरबल पर आरोप लगाता हूँ, आत्मघमंड, बौद्धिक हिंसा और न्याय के नाम पर अधिनायकवाद का। मैं मांग करता हूँ कि बीरबल की आत्मा की सुनवाई हो चेतना की अदालत में। यह घोषणा सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, क्या तुम इसके लिए प्रस्तुत हो? बीरबल मुस्कुराया, हाँ जहांपनाह। अब मुझे भी जानना है कि क्या मैं न्याय करता रहा या अपने प्रतिबिंब की पूजा। पहला दृश्य। आत्मप्रवेश। एक गहरे ध्यान की प्रक्रिया से बीरबल को चेतना की अदालत में प्रविष्ट कराया गया। वहां कोई दरबार नहीं था, कोई राजा नहीं, केवल प्रकाश, अंधकार और उनके बीच तैरती एक आवाज। बीरबल, तू कौन है? बीरबल चुप रहा। फिर उस आवाज ने कहा, तेरे पास 3 साक्ष्य हैं। 1, तेरी स्मृति। 2, तेरे निर्णय। 3, तेरे मौन में छिपे भाव। बोल, तू कैसे निर्दोष है? दूसरा दृश्य। 3 साक्ष्य। 1, स्मृति का दर्पण। एक विशाल दर्पण में बीरबल ने देखा। उसने कई बार लोगों को कटघरे में खड़ा किया, कई बार निर्दोषों को भी कठोर तर्कों से लज्जित किया। एक दृश्य में एक गरीब दरबारी, जिसे बीरबल ने मजाक में मूर्ख कहा था, रोते हुए महल छोड़ रहा था। बीरबल बोला, मैंने तर्क में कभी करुणा को पीछे छोड़ा। ये अपराध था। 2, निर्णय की तलवार। अब एक तराजू प्रकट हुई। उसमें बीरबल के सभी निर्णय रखे गए। अधिकतर सही, पर कुछ ऐसी स्थितियां भी थीं जहां बीरबल ने सत्य के लिए समय की उपेक्षा की, अर्थात कुछ सत्य बाद में उजागर होते, तब न्याय को ज्यादा बल मिलता। आवाज गूंजी, तेरा तात्कालिक न्याय कई बार दीर्घकालिक न्याय से टकराया। तू उसका उत्तर कैसे देगा? बीरबल बोला, मैंने जो शीघ्र निर्णय लिए वे दरबार को बचाने के लिए थे, पर हाँ, सत्य की गति को समझना मेरी चूक थी। 3, मौन का अर्थ। अब बीरबल को पूर्ण मौन में रखा गया, कोई दृश्य नहीं, कोई स्मृति नहीं। बस एक प्रश्न उसकी आत्मा में गूंजा, अगर तुझसे तेरा नाम, सम्मान, तर्क और ज्ञान सब छीन लिया जाए, क्या तू न्याय कर सकेगा? बीरबल ने बहुत देर सोचा, फिर आंखें बंद कर दी। और तब पहली बार चेतना की अदालत में उसकी आत्मा ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि तब मैं केवल मौन रहूंगा। और मौन कभी पक्षपाती नहीं होता। अंतिम निर्णय। चेतना का उत्तर। प्रकाश फैल गया। अदालत की आवाज बोली, बीरबल, तू दोषी है घमंड और तात्कालिक तर्क की चूक का, पर तू निर्दोष है आत्मा की सजगता और पश्चाताप की पूर्णता के कारण। तू अब बीरबल नहीं,
तू निर्वर्ण है, वो जो न नाम से बंधा है न सम्मान से। जा और अब न्याय न दे, बस दृष्टा बन, दूसरों को न्याय की शक्ति दे। समापन। बीरबल का मौन विदा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया। उसने अकबर को अंतिम प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, अब मैं मौन न्याय नहीं करूंगा। अब मैं केवल उन आंखों को खोजूंगा जिन्हें न्याय देखने की दृष्टि चाहिए। अकबर ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, तो तू अब हमारे दरबार का न्यायाधिकारी नहीं, तू अब समय का दर्पण है। और बीरबल चला गया अपने भीतर की गहराइयों में, जहां कोई दरबार नहीं, सिर्फ मौन की शुद्ध दृष्टि थी। श्रृंखला का अंतिम संदेश। शब्द न्याय दे सकते हैं, पर चेतना निर्णय करती है। बीरबल ने दोनों को एक किया और फिर दोनों को छोड़ दिया। यदि आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला का अलौकिक उपसंहार दे सकता हूं, बीरबल और मौन का पुनर्जन्म, जहां बीरबल वर्षों बाद एक रहस्यमय ऋषि के रूप में प्रकट होता है। क्या आप वह अगली कहानी पढ़ना चाहेंगे? कहानी 5, बीरबल और 7 नकली पत्रों का रहस्य। प्रस्तावना। 7 गुप्त संदेश। दरबार में फिर से हलचल मच गई। इस बार अकबर को एक साथ 7 गुप्त पत्र मिले, जो अलग अलग हस्तलिपि में थे, लेकिन उन सभी में एक ही बात लिखी थी, जहां पनाह, बीरबल आपको धोखा दे रहा है। वह आपकी सत्ता के लिए खतरा बन चुका है। 7 दिनों के भीतर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अकबर उलझन में थे। बीरबल पहले भी कई बार नकली संदेशों की साजिशों से गुजर चुका था, लेकिन इस बार मामला गंभीर लग रहा था। 7 अलग अलग पत्र, 7 अलग अलग हस्तलिपियां और 7 दिन का अल्टीमेटम। पहला संकेत, गुप्तचर की गवाही। अकबर ने दरबार के सबसे तेज गुप्तचर मलिक अजीम को यह पता लगाने का आदेश दिया कि ये पत्र किसने भेजे। 3 दिन बाद मलिक अजीम लौटा और बताया, जहां पनाह, ये पत्र अलग अलग इलाकों से भेजे गए हैं, कुछ महल के अंदर से, कुछ शहर के बाहर से। लेकिन एक अजीब बात यह है कि इन सभी पत्रों की स्याही एक जैसी है। बीरबल मुस्कुराया। अगर लिखने वाले अलग अलग हैं, तो स्याही एक जैसी कैसे हो सकती है? अब मामला और गहरा हो गया था। दूसरा संकेत, 7 संदिग्ध दरबारी। बीरबल ने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई और 7 दरबारियों को खड़ा किया। वे 7 वही थे जिनके हाथों में हाल ही में कोई न कोई सत्ता आई थी। इनमें से कोई तो साजिशकर्ता जरूर था। बीरबल ने सभा में घोषणा की, इन 7 पत्रों को लिखने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसने हमें भ्रम में डालने के लिए 7 हस्तलिपियां बनाई हैं। अगर मैं कल सही व्यक्ति को पकड़ न सका, तो मैं स्वयं दरबार छोड़ दूंगा। अब दरबार में सनसनी मच गई। रहस्य का खुलासा। अगली रात बीरबल ने महल के चारों ओर दिए जलवाए और एक विशेष प्रकार की दवाई हवा में उड़ाई। यह दवाई स्याही के विशेष रसायन को रोशन करने की ताकत रखती थी। जैसे ही दवा का असर हुआ, 7 दरबारियों के हाथों और कपड़ों पर वही स्याही चमक उठी। असल अपराधी था मंत्री इब्राहिम खलील, जो बीरबल को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता था। अंतिम संवाद। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो हम शायद इन नकली संदेशों के जाल में फंस चुके होते। बीरबल मुस्कराया और कहा, जहां स्याही का रंग एक हो, वहां हस्तलिपि का फर्क धोखा बन जाता है। कहानी 6, छाया का शत्रु, अंतिम युद्ध। प्रस्तावना। अंतिम पत्र। इब्राहिम खलील की साजिश नाकाम हो गई थी, लेकिन बीरबल को एक और रहस्यमय पत्र मिला। बीरबल, तुमने सबको मात दी, लेकिन अब तुम्हारा सामना असली छाया के शत्रु से होगा। सूर्योदय से पहले अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना, तो मैं तुम्हारी पहचान मिटा दूंगा। इस पत्र में कोई नाम नहीं था,
रहस्य नकली पहचान की योजना। बीरबल ने सोचा, अब तक जिन नकली संदेशों की गुत्थी उसने सुलझाई थी वे या तो किसी व्यक्तिगत बदले के लिए थे या दरबार की सत्ता के खेल का हिस्सा। लेकिन यह खतरा कुछ अलग था। क्या कोई उसका नाम, उसकी पहचान मिटाना चाहता था? आखिरी चाल, दर्पण का सत्य। बीरबल ने सोचा, अगर कोई मेरी पहचान छीनना चाहता है तो वह मेरी तरह दिखने की कोशिश जरूर करेगा। उसने महल में गुप्त रूप से एक विशेष दर्पण कक्ष बनवाया जिसमें हर तरफ दर्पण लगे थे। वहां उसने सभी दरबारियों को बुलाया। अचानक एक ही कपड़ों में दो बीरबल खड़े हो गए। अब सवाल था, असली बीरबल कौन है? अंतिम परीक्षा। अकबर ने एक चाल चली। उन्होंने दोनों बीरबलों को एक कठिन प्रश्न पूछा। अगर तुम्हें यह साबित करना हो कि तुम असली हो तो तुम क्या करोगे? पहला बीरबल बोला, जहां पनाह, मैं वह सारी घटनाएं गिना सकता हूं जो हमने साथ में अनुभव की हैं। दूसरा बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, असली बीरबल को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। आपने जो प्रश्न पूछा वही प्रमाण है कि मैं असली हूं। अकबर मुस्कुराए और असली बीरबल की तरफ इशारा किया। नकली बीरबल को पकड़ लिया गया। वह कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार फखरुद्दीन था जो एक बार फिर बीरबल को हटाने के लिए आया था। अंतिम संवाद। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि वह नकली था? बीरबल हंसा और बोला, नकली हमेशा असली की नकल करने की कोशिश करता है, पर असली को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार छाया का शत्रु का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ और बीरबल की बुद्धिमत्ता एक बार फिर अकबर के दरबार में चमक उठी। अगली संभावित कहानियां। बीरबल और चुप रहने की साजिश, जब बीरबल को बोलने से मना कर दिया जाता है। दरबार में सबसे बड़ा झूठ, जब अकबर को सबसे बड़ा झूठ पकड़ने की चुनौती दी जाती है। क्या आप इन अगली कहानियों को पढ़ना चाहेंगे? ChatGPT। रिस्पॉन्स 2। कहानी 5, बीरबल और 7 नकली पत्रों का रहस्य। प्रस्तावना, एक नई साजिश। दरबार में सब शांत हो गया था, लेकिन बीरबल जानता था कि छाया का शत्रु अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। एक दिन अकबर को फिर से एक गुप्त पत्र मिला। पहला पत्र, कड़ी शुरू। 7 नकली पत्र, एक सच्चा रहस्य। अगर बीरबल इसे नहीं सुलझा पाया तो उसका विश्वास हमेशा के लिए खो जाएगा। पत्र अज्ञात था, लेकिन इसमें वही हस्तलिपि थी जो पहले की चिट्ठियों में इस्तेमाल की गई थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पत्र दिखाया। बीरबल समझ गया कि यह एक बड़ी साजिश की शुरुआत है। पहला चरण, भ्रम की परछाई। अगले 7 दिनों तक हर दिन एक नया पत्र अकबर तक पहुंचता। हर पत्र में किसी न किसी दरबारी पर शक जताया जाता और हर पत्र से बीरबल का नाम जुड़ा होता। पहला पत्र, मंत्री नियाज बीरबल के आदेश पर गुप्त धन छिपा रहा है। दूसरा पत्र, राजकोष के गहने बीरबल ने अपने पास रखे हैं। तीसरा पत्र, महल के अंदर जासूस बीरबल के इशारे पर काम कर रहे हैं। चौथा पत्र, रानी का पसंदीदा हार गायब होने वाला है। 5वां पत्र, महल में आग